Welcome my dear students to our channel Ramanjan Tutorial. Today we will discuss from the chapter 1 of CBSE class 10 maths from NCERT book the fundamental theorem of arithmetics and exercise 1.2. Okay, so without wasting the time, let's start the concept of that chapter. Okay, तो सबसे पहले हमें जो पहला वीडियो था, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कह रहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, दिस इज थ्योरम 2। थ्योरम 2। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं 1. तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है लिख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as the product of primes. Okay, as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime occur. ओके, सो देखिए ये क्या कह रहा है। तो ऐसे कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, मतलब जो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यूजिंग द प्राइम नंबर्स। और जो जिस ऑर्डर में जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक ही होगा। ठीक है, ये तो देखो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के आपको समझाऊंगा ये इसको। देखिए अगर हमारे पास एक नंबर है 296। ओके, तो ये एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको हम सम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको एक कंपोजिट नंबर कह सकते हैं हम। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपको पता है, प्राइम नंबर जो उसका डेफिनेशन है या जो इसको कहते हैं, इसका दो ही फैक्टर मल्टीप्लाइज रहता है, वो आपने एक रहता है और एक उसका रहता है। जैसे कि 5 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसका सिर्फ 1 और 5 आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जितने सारे भी हैं ये सभी का सिर्फ एक रहेगा मल्टीप्लाई, और वो नंबर अपने आप भी। ठीक है, जितने सारे भी प्राइम नंबर्स हैं हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन करने से 2 से अधिक फैक्टर्स आते हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं जिस नंबर का फैक्टर्स 2 से ज्यादा होता है उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, ये 2 का टेबल से जा सकता है। 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16। ओके, like 2 7 and 2 4, then 2 3, then 2 7। ठीक है, और आगे 37 तो ये और आगे नहीं जा सकता है। ठीक है,
तो 296 को हम ऐसे लेके प्राइम फैक्टर के जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37, ओके। और इसको हम पावर यूज करके ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पर तीन बार रहा है 2 इंटू 37। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं हम इसे प्राइम फैक्टर को यूज करके लिख सकते हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ occurring these numbers may be a unique way, okay। so चलो ये जो अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम था इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि ये यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर को तो देखो हम आगे चलते हैं और एग्जांपल्स भी लेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए मैं इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, और इससे पहले एक एग्जांपल दिया है प्रूव करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल 5 पर ये कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 to the power n and where n is a natural number and check whether there is any value of n which is 4 to the power n ends with digit 0। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 to the power एक नंबर है और n is the natural number। तो ये कह रहा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है और इसका जो वैल्यू निकलेगा, हम निकालने से जो वैल्यू आएगा इसका जो फर्स्ट प्लेस में जो डिजिट रहेगा वो 0 रहना चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि अगर 4 का जो पावर है इसे लगाने से अगर इसका वैल्यू ऐसे आना चाहिए जिसका जो प्राइम सॉरी नंबर जो 0 रहेगा उसका एंड डिजिट कैसे रहेगा। हमको 4 टेबल को थोड़ा याद कर लेना चाहिए, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा कितना होता है 20। तो अगर 20 आएगा तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट रहेगा इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो क्या हमको ये चेक करना है ये जो 4 to the power n है इसका फैक्टराइज करने से प्राइम नंबर 5 है क्या इसकी प्रोडक्ट में। तो इसको चेक करने के लिए हम ऐसे 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका जो प्रोडक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं 2 to the 4 होता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर कितना हो गया 2 और इसका होल पावर कितना है n है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे भी जो लिखे थे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब किए उसमें प्राइम नंबर 5 है क्या, नहीं है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होता मतलब इसका नंबर का जो वैल्यू जो निकलते उसका फर्स्ट डिजिट में 0 आ जाता। तो यहाँ पर जिसलिए 5 नहीं है तो ये ऐसे एक नंबर नहीं हो सकता है जिसका फर्स्ट एंड डिजिट 0 रहेगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। So there is no any number where 4 to the power n will be and with a number value that is ends with 0, okay। तो चलिए आगे देखते हैं। तो HCF और LCM की कंसेप्ट यहाँ पर आता है। एक्सरसाइज का सॉरी एग्जाम्पल 6 में ये जो कह रहा है कि 6 और 20 ऐसे दो नंबर है जहां पर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही इसका फैक्टर से निकालना है। ठीक है, क्या क्या 6 और एक है 20। ठीक है, इसका हम HCF और एलसीएम दोनों निकालने के लिए कर रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो 6 का फैक्टराइज करते ही ये क्या हो रहा है देखो 2 3 जा होता है और कुछ नहीं, मतलब 2 to the power 1 into 3 to the power 1। वैसे ही 20 का हम देखते हैं 2 10 2 5। तो 2 का पावर कितना हो गया 2 और 5 का पावर 1। अगर यहाँ पर हम HCF देखते हैं, पहले जो कंसेप्ट पढ़े थे वहां पर HCF निकलने का कंसेप्ट थोड़ा अलग था और यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करेंगे हम। तो देखो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि जो हम फैक्टर्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हम लिए हैं प्राइम फैक्टर्स, तो इसमें एचसीएफ से इस एचसीएफ जानने के लिए हमको देखना चाहिए द स्मॉलेस्ट पावर इन दैट प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स। तो स्मॉलेस्ट पावर 2 का कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो कौन सा है? 2 का पावर सिर्फ एक ही होगा, मतलब 2 टू द पावर 1 होगा, और 3 5 वगैरह नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, क्यों? इसका जो स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे हम, स्मॉलेस्ट पावर अगेन बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स में होना चाहिए इसको। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, तो एचसीएफ सिर्फ 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना चाहिए हमको? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर इन दैट डेयरी प्रोडक्ट्स को दिखना चाहिए हमें यहाँ पर। तो इसका क्या रह रहा है? देखो, ग्रेटेस्ट पावर 2 का कितना है? 2 का 2 है, मतलब 2 टू द पावर 2 जाएगा। और 3 का कितना है? सबसे ज्यादा एक ही है, तो ये भी जाएगा। और 5 का कितना है? 5 का, तो इसका निकल के आ रहा है कितना? 4 3 12 60। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 2 टू द पावर 1 मतलब 2, और एलसीएम आ गया 60। किसका? 6 और 20 का। ठीक है, तो देखो यहां पर और एक बात हम देखेंगे कि समझ में आ गया ना, जो एचसीएफ हम जब निकालते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होता है वो कॉमन होता है दोनों में, उसको लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए हम लेते हैं दोनों में सबसे कम से कम, सॉरी, जब से ज्यादा जो भी नंबर्स हैं उसका जो पावर ज्यादा होता है उन लोगों को ले जाते हैं। ठीक है, तो आगे आइए, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का पता है, ये दोनों किसके साथ समान होते हैं ना? यहाँ पर देखो, अगर हम इस एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एचसीएफ हो गया कितना, मतलब मैं ये कह रहा हूं एचसीएफ ऑफ कितना 6 and 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 and 20, ये कितना होता है? देखो, ये इसका एलसीएम कितना है? 2 है, और एलसीएम कितना है? 60 है, तो कितना होता है प्रोडक्ट इसका? ये 120 होता है। ये किसके साथ समान है? ये उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के साथ समान होता है। जैसे क्या है यहाँ पर, ये 6 और 20 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये कितना आता है हमारा? 120 आता है। देखो 20 का डबल अगर देखते हैं तो 120 आ रहा है। ठीक है ना? तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिल गया। क्या? अगर कोई इंटीजर 2 है, 2 नंबर है जैसे ए और बी, तो ए बी का एचसीएफ इंटू ए बी का एलसीएम, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके साथ समान होता है? ए इंटू बी के साथ, मतलब दोनों की प्रोडक्ट के साथ। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ ए और बी इंटू LCM of A and B. This is equal to A into B. That means HCF of any two numbers into LCM of that numbers, and the product is equal to the product of that two numbers. Okay. तो और इसको यूज करते ही हम और दोनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको एलसीएम दिया होगा और दोनों नंबर की प्रोडक्ट दिया होगा, तो एचसीएफ वो दो नंबर की कैसे निकालेंगे? ऐसे एचसीएफ हमको निकालना है, तो दोनों गिवन है हमारा क्या? ए क्रॉस बी अपन एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आपको एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम पूछ रहा है और ए बी का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है, तो हम ऐसे एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू दोनों नंबर की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर। ठीक है,
तो इसे याद रख लेना चाहिए हमें, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम में आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले जाते हैं इसकी समझाने के लिए और थोड़ी अच्छी तरह से। कोई डरने का बात नहीं भाई, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना चाहिए। और वो कुछ क्वेश्चंस होता है, ये क्या पूछ रहे हैं अगर आपको समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया है 96 एंड 404 दोनों का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ये पूछ रहा है एग्जाम्पल 7 में। ये तो आपसे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के इस जो फॉर्मूलास में लगाया हूं इसका प्रूव करके थोड़ा दिखा देता हूं आपको। तो दोनों नंबर है 96 और 404। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको कह रहा है तो आपको फैक्टराइज कर देना चाहिए 96 को। जैसे इसे ये कौन सा टेबल में जा रहा है, टू टेबल। प्राइम फैक्टर याद रखो 2 से शुरू करना चाहिए आपको। प्राइम फैक्टर अगर 2 से जा रहा है ये नंबर, सो 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, और आगे नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो 96 को हम एक से प्राइम फैक्टर के जैसे लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। ओके, ये हो गया कितना 96 का हो गया प्राइम फैक्टराइज। और 404 का निकालते हैं, ये भी 2 से जा रहा है, देखो 2 सॉरी, ठीक है। और आगे ये 2 से जा रहा है या नहीं, 2 से नहीं जाएगा भाई, इसका इतना ही रह जाएगा। तो 404 का हमारा निकल में आ गया 2 का पावर 2 इंटू ओके 101। ये जा रहा है, इससे नहीं जाएगा। तो इसका एचसीएफ अगर इस दोनों का कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। मैं क्या कह रहा था, एचसीएफ जो स्मॉलेस्ट पावर होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो होता है इन दोनों नंबर का क्या, एचसीएफ। तो यहाँ पर कौन है, 2 है। दोनों नंबर, दोनों फैक्टराइजेशन में हमको 2 दिखता है, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन है, 2 टू द पावर 4 है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, मतलब एचसीएफ निकल में आ गया कितना, 4 आ गया। और एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 कितना होता है, ये देखते हैं। ग्रेटेस्ट पावर को मतलब 2 का पावर 5 है जो ये सबसे जाएगा एक, और ये 3 1 जा सॉरी 3 टू द पावर 1 ये एक है, और 101 को। तो इसका कितना होता है वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। 2 का पावर 5 है 32 इंटू 3 और 32 इंटू 3 इंटू 100, ये कितना आता है, 3 2 6 3 3 9 101। तो इसका देखो हम कर लेते हैं, कितना होता है ये, 6 से अगर करते हैं ठीक है, क्या आया इतना, तो इसका ऐसे हो जाएगा 9696 में ऐसे नंबर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकल में आ गया और एलसीएम भी हो गया। ठीक है, अगर इसका हम और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल 8 में कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है 6 एंड 72 का एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नंबर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट चीज है, ये याद रख लेना। देखते हैं इस एग्जाम्पल में हमें और एक चीज समझ में सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर नंबर क्या क्या है, 6 है 72 है और एक 120 है। तो प्राइम फैक्टराइज करके हम इसका निकाल लेते हैं, 2 टू द पावर 1 आएगा। तो देखो 72 का क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर ये भी 2 से आ रहा है, 2 3 6 और 2 का ये हो गया, ओके।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 का पावर आ गया 3 और 3 का पावर आ गया 2। नेक्स्ट में है क्या 120। 120 का कितना होता है देखो, जैसे और ये जाएगा 3 से, ठीक है। तो ये इसका हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, उसका पावर 1 है। तो एचसीएफ कितना होता है देखो यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 6, 72 और 120 ये हो रहा है। तो आपको एचसीएफ के लिए क्या देखना चाहिए था, सबसे लिस्ट पावर मतलब स्मॉलेस्ट पावर कितना है, इस दो का कितना होता है, सिर्फ एक ही होगा, तीनों में सबसे कम है 2, और इसमें 3 का कितना होता है सबसे कम, एक ही 3 है सबसे कम वाला, और 5 का 5 है। तो कितना है अभी 6 30 हो गया। सॉरी यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ में नहीं जाएगा क्योंकि 5 ही दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 6 होगा, ठीक है। और एलसीएम कितना होता है देखिए, एलसीएम ऑफ 60, 72 एंड 120 इज इक्वल टू, सबसे ग्रेटेस्ट पावर का हम देखना चाहिए, 2 का सबसे ज्यादा है 3, और 3 का सबसे ज्यादा कितना है 2, और 5 का कितना है सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है 8, इसका है 9 इंटू 5, वास्ते वास्ते 360 आ रहा है। एलसीएम हो गया 360 और एचसीएफ हो गया हमारा 6, ये दोनों का हो गया एग्जाम। तो देखिए एक चीज यहाँ पर जो सीखने चाहिए था हमें, ये है कि जो फॉर्मूला में दो नंबर के लिए कहा, जो एचसीएफ ऑफ एबी, एचसीएफ ऑफ एबी जो मैं कहा था, एचसीएफ ऑफ एबी इंटू एलसीएम ऑफ एबी इक्वल टू ए क्रॉस बी था, ये जो मैं प्रूव किया था, ये वाला फॉर्मूला तीनों नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला 2 नंबर के लिए ही लिख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीनों नंबर के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चले एक्सरसाइज की 1.2 भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 1.2 ये दिया है। फर्स्ट नंबर में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस सीएच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर तो आपको मैं अभी अभी समझाया हूं, इसका फर्स्ट बिट में दिया है 140, जिसका हम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं, ओके। ये जाएगा 5 से 35, तो आपको सिर्फ ऐसे लिख लेना चाहिए 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ओके। और 156 जो सेकेंड बीटी में दिया है, ये भी कर सकते हैं आप 156 का। मैं बीटी 3 का थोड़ा कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है 3825 का। इसको देखिए और मैं कैसे करता हूँ, कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम बात नहीं है, हो जाएगा आपसे भी। सॉरी ये 2 से नहीं जा रहा है, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है देखना चाहिए आपको, 5 है ना, तो अगर आप 3 या 5 से लेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन इजी में हो जाएगा। तो मैं 3 से करता हूँ, 3 1 जा 3 2 जा 6 22, ये 22 है, 3 6 जा 18, 18 से कितना रह गया, देखो यहाँ पर 6 नहीं, ये 7 जाता है, 1 रहता है तभी, तो 15 है, तो 3 5 जा 15 हो जाता है। तो आगे देखिए ये भी 3 से जा सकता है, 12 3 5, तो आगे फिर से 3 नहीं, ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको 5 से लेना चाहिए यहाँ पर, 5 1 जा एंड 5 5 5 जा, ठीक है। और ये ओके,
और ज़्यादा नहीं जाएगा ये। तो इसका हो जाएगा क्या फैक्टराइजेशन, 380 का हो गया 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2 into 17। ओके, देखिए ये हो गया। और प्राइम फैक्टराइजेशन BT3 तक हो गया। BT4 5 सॉरी हाँ BT4 एंड 5 है। आप लोग ट्राई करना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको आपको करके दिखाऊंगा। और देखिए, तो आगे चलते हैं और 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब जो हम फार्मूला लगाए थे वो फार्मूला यहाँ पर काम करता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है 26 एंड ये दिया है 91। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, HCF LCM निकलेंगे और दोनों का जो कंडीशन सेटिस्फाई फार्मूला सेटिस्फाई करता है या नहीं ये चेक करेंगे। देखो ये 26 का तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा और आगे नहीं जाने वाला है ये। सो 26 का फैक्टराइजेशन से 2 to the power 1 एंड 13 to the power 1 एंड 91 का देखते हैं ये किससे होता है। 91 कौन सा टेबल है तेरा, 7 टेबल में ले जाइए इसको। 7 का होता है 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा और आगे नहीं जाएगा ये। सो 91 का आ गया 7 to the power 1 एंड 13 to the power 1। ओके, सो HCF क्या हो रहा है देखो, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दोनों में सिर्फ 13 ही है तो 13 ही होगा इसका। और LCM क्या है 26 एंड 91 का LCM निकालते हैं जो है जिसका होता है ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब ये 2 का 1 भी जाएगा, 7 भी जाएगा और 13 भी जाएगा। 7 14 14 एंड 13 182। ठीक है, इस बार हो गया एलसीएम HCF हो गया 13 एंड एलसीएम हो गया 182। ओके, तो आगे देखते हैं इसका जो फॉर्मूला हमें चेक करना था कि HCF of 26 91 into LCM of 26 to 91 इक्वल टू कितना, दोनों नंबर मतलब 26 सॉरी इंटू 91। इसका चेक करते हैं। देखो इसका HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा 13, LCM कितना है 182। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं 182 इंटू 13 ये होता है 2366। तो क्या इसका होता है देखते हैं 26 का 26 रहेगा 2 और 26 9 जा 26 9 जा 9 6 जो 1 9 8 5 23 23 2 ये हो गया कितना 2 3 6। ओके, ये भी हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। दिस फॉर्मूला इज सैटिस्फाइंग यू। ओके, ऐसे BT2 और BT3 का भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 नंबर में यहाँ पर है HCF LCM इंटीजर अप्लाई करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3 नंबर का दिया है, 4 5 6 7 नंबर है। तो मैं अगले वीडियो में बाकी सारे नंबर जो रहा उसका करूँगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए
हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में जो समझाऊंगा आपको आसान से समझ जाएगी। ओके, थैंक यू।